अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शमशेर अहमद आप तमाम साथियों की अपनी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप अपनी उर्दू यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन वाले घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आज की एक अहम क्लास बताता चलूँ कि आज की ये अहम क्लास झारखंड यानी JSSC PGT की जो ये होने वाली जो एग्ज़ाम जो है JSSC PGT वाला जो उसी का सीरीज लेकर आ चुका हो। तो चलिए शुरू करता हूँ इस सीरीज को। इस सीरीज में उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुफीद हासिल होगी जो ऑलरेडी जो है इनका जो थ्योरी क्लास कर चुके हैं, और जो थ्योरी क्लास नहीं किए हैं वो मायूस भी ना हो। इंशाल्लाह अगर इस क्लास को इस सीरीज को इस तरतीब से जो सेट किया हो, अगर आप देख लीजिएगा पूरे मुकम्मल इस सीरीज को, जब तक मुकम्मल ना हो जाए इस सीरीज को फॉलो करते रहे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मुफीद हासिल होगी। तो इस एग्ज़ाम को जानने से पहले हम लोग झारखंड की जो PGT का जो सिलेबस है, निसाब है, उस निसाब को एक नज़र देख लेते हैं। तो ये रहा झारखंड माध्यमिक आचार्य 2025 वाला उर्दू का। ये यूनिट नंबर 1 देख पा रहे होंगे कि जबान की तारीफ और अहमियत पादाब, है ना। तो यूनिट 1 में जो है, यूनिट 1 में हिंद आर्याई जबानों का इर्तिका, उर्दू जबान का इब्तिदाई से मुतालिक नज़रिया, उर्दू और खड़ी बोलियों का रिश्ता, ये हो गया यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 ये हो गया। तो हम लोग इस तरह हम लोग तैयारी करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहले हिंद आर्याई जबानों का इर्तिका से करेंगे, उसके बाद उर्दू जबानों के इब्तिदाई से, और उसके बाद उर्दू और खड़ी बोली। अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 क्या है? दक्कन और शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का इर्तिका, इसको करेंगे। ये रहा यूनिट 2। और इसी तरह अगला चलेगा यूनिट नंबर 3, दास्तान का फन और इसका इर्तिका। जिस जिस स्टेप बाय स्टेप जो सिलेबस है उसी तरह स्टेप वाइज स्टेप हम लोग जो है सीरीज चलता रहेगा। तो यूनिट नंबर 3 को देखते हुए दास्तान बागो बहार जो मीर अहमद दहलवी का है, फसानाए अजाब रजब अली बेग शुरू का, फोर्ट विलियम कॉलेज की नसरी खिदमात, उर्दू का फन। यूनिट नंबर 4 नावल का फन, नावल के अज़ाए तफरीबी, नावल के आगाज और इर्तिका। तो नावल जो है पहला नावल होने जा रहा है अमराओ ज़ादा मिर्जा हादी रुशवा की। नावल दूसरा जो है गोदान मुंशी प्रेमचंद, आग का दरिया कुतुलैन हैदर का, फार एरियार अलियास अहमद गद्दी का। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो मुख्तसर अफसाना की तारीफ है, अफसाना का फन और अफसाने के अज़ाए तरकीबी, अफसाने की आगाज और इर्तिका। पूस की रात प्रेमचंद की, नया कानून शहादत हुसैन मंटू, लाजवंती राजेंद्र सिंह बेदी, कालू भंगे क्रिश्चन, चौथी का जोड़ा अजमत चुगताई, आखिरी आदमी इंतजार हुसैन, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी जास खानदान की नाक शीन अख्तर, आसमान से गिरती हुई रोटियां मंजर काजमी का, और डायनामाइट जकी अनवर।
है ना। ये रहा यूनिट 5। यूनिट 5 इतना बड़ा है ना। अब चलते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 ड्रामा का फन। ड्रामा के अजाय तरकीबी, ड्रामे के आगाज और इर्तिका। ड्रामा अनारकली, इम्तियाज अली, ताज का ड्रामा, ज़िहाक मोहम्मद हुसैन का। ये है यूनिट 6। अब आगे चलते हैं यूनिट नंबर 7 खतूत नवेशी का उसूल, है ना। खतूत गालिब खसूसियात, गालिब का खत जो है हर गोपाल तुफ्ता के नाम, मीर मेहंदी मजदूर के नाम। ये रहा यूनिट 7। ये रहा यूनिट 8। यूनिट 8 मजमून की तारीफ, मजमून के अज़ाय तरकीबी, मुज़ामीन, शर सैयद की खसूसियात, शर सैयद के मजमून, उम्मीद की खुशी, गुजरा हुआ जमाना। ये आ जाएगा यूनिट 8 से। आगे चलते हैं इसी तरह यूनिट 9 उर्दू इंशाया निगारी, सवेरे जो खुली मेरी आंख पे खुली, पतरस बुखारी का है ना, आसिबा रशीद अहमद सिद्दीकी का। इसी तरह चलते जाएंगे यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 उर्दू साखे निगारी, यादगार गालिब, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली। इसी तरह यूनिट नंबर 11 है ना, उर्दू खाके निगारी। इसी तरह यूनिट नंबर 12 में आ जाएगा मौलाना अबुल कलाम हयातो खिदमात से। इसी तरह यूनिट नंबर 13 मसनवी का फन, मसनवी के अज्जाए तरकीबी और उर्दू मसनवी के आगाज और इर्तिका। मसनवी में आ जाएगा मसनवी शहरुल बयान, मीर हसन गुलजार नसीब, दिया शंकर नसीम का। इसी तरह यूनिट नंबर 14 मर्शिया का फन, मर्शिया के अज्जाए तरकीबी, उर्दू मर्शिया के आगाज और इर्तिका, है ना। ये मर्शिया से हो जाएगा। इसी तरह यूनिट नंबर 15 कसीदा का फन, कसीदा का आगाज और इर्तिका। 16 में रह जाएगा नज्म निगारी, है ना, उर्दू के नज्म का आगाज और इर्तिका। और यूनिट नंबर 17 गजल का फन। यूनिट नंबर 17 हो जाएगा गजल का फन, उर्दू गजल का आगाज होता है। किनका गजल रहेगा देखिए, कुली कुतुब शाह का रहेगा, है ना, ये सब गजल है। वली दक्कनी, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, आतिश लखनवी, इकबाल, फैज अहमद फैज, शाद अजीमाबादी, फिराक गोरखपुरी, नासिर काजमी, शहरियार, प्रकाश फिक्री, सिद्दीकी मुजेबी। और लास्ट और आखिर जो सिलेबस में रहेगा तनकीद निगारी का फन। तनकीद निगारी का फन, है ना, उर्दू तनकीद का आगाज और इब्तिदा, तनकीद के मुख्तलिफ दविस्तान। कुल मिलाकर ये यूजीसी नेट की तरफ है लगभग। ये काफी वास्ट सिलेबस है, बहुत लंबी सिलेबस है। तो चलिए सिलेबस के ही अनुसार हम लोग का सीरीज चलता ही रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीरीज को और चलता हूं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। और सवाल नंबर 1 ये रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई लव मोहम्मद। चलिए शुरू करता हूं। ये रहा सवाल नंबर 1। हिंद आर्याई जबानों की इब्तिदाई कहाँ से मानी जाती है ना। ऑप्शन नंबर 1 ईरान, ऑप्शन नंबर 2 आर्यावतन, ऑप्शन नंबर 3 तुर्की और ऑप्शन नंबर 4 मिस्र। तो सवाल नंबर 1 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 आर्याई वतन। ऑप्शन नंबर 2 आर्याई वतन। इस सेशन में बने रहिए, लगे रहिए।
इंशाअल्लाह जरूर कामयाब मिलेगी। संस्कृत किस जबान की माँ कहलाती है? सवाल नंबर 2, संस्कृत किस जबान की माँ कहलाती है? हिंद आर्याई जबान, शामी जबान, ईरानी जबान और तुर्की जबान। सवाल नंबर 2 का हो जाए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हिंद आर्याई जबान। ये क्लास बिल्कुल JSSC सिलेबस के मुताबिक डिजाइन किया गया है। हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का पहला दौर कौन सा है? सवाल नंबर 3 का जो है बिल्कुल सही जवाब है कदीम हिंद आर्य। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, कदीम हिंद आर्याई। ये रहा सवाल नंबर 4, कदीम हिंद आर्याई जबान की नुमाया नुमाइंदा जबान कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश और ऑप्शन नंबर डी हिंदी। तो सवाल नंबर 4 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। ये रहा सवाल नंबर 5, वस्ती हिंद आर्याई जबानों में सबसे ज्यादा नुमाया जबान कौन सी थी? प्राकृत, उर्दू, फारसी, हिंदी। तो सवाल नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकृत। ये रहा सवाल नंबर 6, अपभ्रंश जबानों का ताल्लुक हिंद आर्याई जबान की किस दौर से है? ऑप्शन नंबर ए कदीम दौर, ऑप्शन नंबर बी वस्ती दौर, ऑप्शन नंबर सी जदीद दौर, ऑप्शन नंबर डी शामी दौर। तो सवाल नंबर 6 का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी वस्ती दौर। जदीद हिंद आर्याई जबानों की बुनियाद किस जबान ने रखी? ऑप्शन नंबर ए प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो सवाल नंबर 7 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश। ये रहा सवाल नंबर 8, उर्दू का शुमार हिंद आर्याई जबानों के किस गिरोह में होता है? ऑप्शन नंबर ए शुमाल मगरिब, वस्ती, जुनूबी, मशरिक। सवाल नंबर 8 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शुमाल और मगरिब। हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका का जदीद दौर कब शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए 6वीं सदी ईस्वी, 10 सदी ईस्वी, 12, 15। तो सवाल नंबर 9 का जो है बिल्कुल सही जवाब है 10वीं सदी। ये रहा सवाल नंबर 10, हिंद आर्याई जबानों के 3 बड़े अदवार में कदीम फारसी, उर्दू, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, कदीम, वस्ती, जदीद, शामी, ईरानी, आर्याई। सवाल नंबर 10 का जो है बिल्कुल सही जवाब है कदीम, वस्ती, जदीद, ऑप्शन नंबर सी कदीम, वस्ती, जदीद। ये रहा सवाल नंबर 11, हिंद आर्याई जबानों के इर्तिका के कितने अदवार में द्वार है? 2, 3, 4, 5। तो सवाल नंबर 11 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 3। उर्दू जबान के खालिस अल्फाज के असल कहाँ से मानी जाती है? फारसी, प्राकृत, अरबी, तुर्की। तो सवाल नंबर 12 का जो है बिल्कुल सही जवाब है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब।
उर्दू जबान के इर्तिका में सबसे ज्यादा करीब किस जबान को माना जाता है? खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, अवधी और संस्कृत। तो सवाल नंबर 13 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। ये रहा सवाल नंबर 14। उर्दू लश्कर की जबान है, यह कौल किन का है? वली दक्कनी का है, सर सैयद अहमद खान का, मौलवी अब्दुल हक, और ऑप्शन नंबर डी, शिबली नोमानी। तो 14 का जो है बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, मौलवी अब्दुल हक ने ही कहा था उर्दू एक लश्कर जबान है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 15। उर्दू जबान के अवलीन शायरों की शायर दक्कनी का ताल्लुक कहाँ से था? गुजरात, दक्कन, दिल्ली, पंजाब। सवाल नंबर 15 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्कन। ये रहा सवाल नंबर 16। उर्दू के इर्तिका में सबसे ज्यादा असर किन जबानों का है? अरबी फारसी, तुर्की चीनी, ईरानी और यूनानी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो सवाल नंबर 16 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी और फारसी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 17। उर्दू जबान की जड़ें किस जबान से मिलती है? तुर्की, फारसी, शोर सैनी प्राकृत और अरबी। तो सवाल नंबर 17 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोर सैनी प्राकृत। ऑप्शन नंबर सी, शोर सैनी प्राकृत। ये रहा सवाल नंबर 18। उर्दू जबान की इब्तिदाई कहाँ से हुई? दक्कन, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, है ना? सवाल नंबर 18 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली और उसके गिर्द नवाह, है ना? ऑप्शन नंबर बी। ये रहा सवाल नंबर 19। उर्दू के इब्तदाई सरकारी इस्तेमाल का आगाज किसने किया? अकबर, मोहम्मद, तुगलक, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो सवाल नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। बिल्कुल सही। उर्दू के सबसे पहले दीवान के शायर कौन थे? मीर तकमीर, सौदा, वली दक्कनी, इंशाया। तो सवाल नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही जवाब है वली दक्कनी जो है उर्दू के सबसे पहले दीवान शायर कौन है? वली दक्कनी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। उर्दू जबान को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? हिंदी, दक्कनी, रेख्ता। सवाल नंबर 21 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। उर्दू को जो जबान को पहले किस नाम से जाना था? हिंदी। सवाल नंबर 22। उर्दू का नाम उर्दू मोहल्ला इस शहर के लिए बोला गया? लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। तो सवाल नंबर 22 का जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ये रहा सवाल नंबर 23। उर्दू जबान को बाकायदा रेख्ता किस दौर में कहा गया है ना? ऑप्शन नंबर ए, वली दक्कनी के दौर, ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद के दौर, ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर के दौर, और ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा गालिब के दौर। तो सवाल नंबर 23 का जो है बिल्कुल सही जवाब आएगा वली दक्कनी के दौर को जो है
कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ये रहा सवाल नंबर 24। उर्दू जबान में सबसे ज्यादा अल्फाज किस जबान से आए हैं? अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और संस्कृत। तो सवाल नंबर 24 का जो है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अरबी। उर्दू जबान के फरोग में सबसे ज्यादा किरदार किस इलाके ने अदा किया है? ऑप्शन नंबर ए दक्कन, ऑप्शन नंबर पंजाब, ऑप्शन नंबर सी सिंध और ऑप्शन नंबर डी कश्मीर। तो 25 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन। शोर शेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती है? शोर शेनी प्राकृत कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, मथुरा, मथुरा। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, यह किस मुहक्किक का नजरिया है? मोहम्मद हुसैन आजाद, नसरुद्दीन हाशमी, सैयद सलमान नदवी, मशहूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 27 का हो जाएगा मशहूद हुसैन खान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ये रहा सवाल नंबर 28। जबान दहली, दहली वपेरा अमन उर्दू का असल और सर चश्मा है ना? हजरत दे हजरत हजरत वली इसका हकीकी की मुअद्दिन हिंसा है ना? यह कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अहमद, हाफिज मोहम्मद शेरानी और मशहूद हुसैन खान। तो सवाल नंबर 28 का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मशहूद हुसैन खान। उर्दू के लघवी माने क्या होता है? लश्कर, सिपाही, ताजीर, घर। तो सवाल नंबर 29 को हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लश्कर। सवाल नंबर 30। उर्दू का जन्म किससे हुआ? मगधी, बसाची, शोरशेनी, अर्धमगधी। तो सवाल नंबर 30 का हो जाएगा शोरशेनी। उर्दू किस लफ्ज से माखूज है? सवाल नंबर 31। उर्दू जो है उर्दू, अर्दन, अर्दगान, अर्दवान। तो ये क्या हो जाएगा? उर्दू से है ना ऑप्शन नंबर है। सवाल नंबर 32। किस बोली से उर्दू जबान की उर्दू जबान का खास ताल्लुक है? ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी और पंजाबी। सवाल नंबर 32 का जो बिल्कुल सही जवाब है खड़ी बोली। बिल्कुल सही। इनमें से किस बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है? मगधी, कसाची, कन्नौजी, अभ्रंश। सवाल नंबर 33 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नौजी। सवाल नंबर 34। हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है? इनका जो है 34 का जो है क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी लिसानियात किसकी तसनीफ है ना? किसका हो जाएगा? वहीदुद्दीन सलीम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब।
ये रहा आज की आखिरी सवाल। मगरबी हिंदी के कितनी बोलियां है? ऑप्शन नंबर 6, 5, 4, 7। तो 35 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है कि आप सबको ये आज की क्लास बेहद पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आज की क्लास? अपनी राय और अपनी तासुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों और अहबाबों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और जो नए हैं आप लोगों से गुजारिश है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास में आने के लिए शुक्रिया।